हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह। दिस वीडियो बेसिकली हम हरियाणा स्टेट के बारे में है। ठीक है, जो बच्चे हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर जिन बच्चों ने 10th या +2 हमारा कहाँ से किया, हरियाणा स्टेट से किया हुआ है, या जिन बच्चों के पास हमारा +2 के साथ वहां से डोमिसाइल बनवा रखा है, कैसे भी करके, मतलब काफी तरीके होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो हरियाणा स्टेट के 85% स्टेट कोटा की बात करूंगा। जितने भी हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मैं डिटेल में बताऊंगा। 2023 में हमारा कितना कट ऑफ रहा, मैं इस वीडियो में लास्ट रैंक और लास्ट नंबर पर वो कॉलेज अलॉटेड बताऊंगा, जिससे कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा ये वाला कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारा नीट का एग्जाम हो गया, आई होप अच्छा ही गया होगा। तो बेसिकली अभी तो आपको एआईक्यू तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि एआईक्यू रैंक हमेशा रिजल्ट में ही आती है। ठीक है, तो आपने नंबर कैलकुलेट कर लिए, बट बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है वो हमारा ऑल इंडिया रैंक से ही होता है, तो वो नंबर से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और जितने भी मैं आपको नंबर बताऊंगा उसमें आप पहले से ही 10+15 नंबर लेके ही चलिएगा इस ईयर। ठीक है, तो हम जो पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो है हमारा, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ सोनीपत। ये कहाँ पर है? सोनीपत में। इसमें हमारी 120 सीट्स है। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली मैं जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वही कवर करूंगा, प्राइवेट की मैं कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो हमारा ये सोनीपत वाला है, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए गया था, जो हमारी लास्ट रैंक गई थी और नंबर गए थे, तो जनरल कैटेगरी के लिए था 19,788, जिनका स्कोर था 617। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर देखा जाए तो इसमें एक रैंक थी, हमारी ऑल इंडिया रैंक थी 19,561, जिसके स्कोर था 617। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, देखो 617 पे मतलब सेम नंबर पे आप रैंक का डिफरेंस देखिए, 200 कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो रैंक मायने रखती है रादर देन स्कोर। तो एससी कैटेगरी के लिए देखा जाए तो था 89,547, जिसका स्कोर था 520। अगर हम एससी डिप्राइव की देखते हैं तो हमारी 1,44,914, जिसका स्कोर था 447। अगर हम बीसी ए कैटेगरी को देखते हैं तो इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 30,786, जिनका स्कोर था 597। और बीसी बी कैटेगरी में था हमारा 18,685, जिसका स्कोर था 610। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद है। और इसमें हमारी टोटल सीट तो 125 है, बट ये हमारी सारी स्टेट कोटा में नहीं होती है, रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो इनका एक ईएसआई वाला कार्ड होता है, आप लोगों को पता ही है, उनके लिए होती है, बट इनकी 10% सीट्स हमारी मतलब, और मतलब जितने भी हमारी स्टेट और ऑल इंडिया के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, तो इस कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी के लिए गया था, हमारा ऑल इंडिया रैंक थी 15,572, जिनका स्कोर था 626। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें था हमारा 8,999, जिनका स्कोर था 643। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 78,299, जिनका स्कोर था 533। अगर हम एससी डिप्राइड की बात करते हैं तो 1,44,120 था और इनका स्कोर था 485। अगर हम बीसी ए कैटेगरी की बात करते हैं तो 9,654 और स्कोर था 641। ठीक है, अगर हम बीसी बी कैटेगरी की बात करते हैं तो 13,885, जिनका स्कोर था 630। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा करनाल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। ठीक है, ये शायद कल्पना चावला के नाम पर है। ठीक है, आपको पता ही होगा कौन है वो, हमारी थी मतलब, सॉरी। इस कॉलेज में जो करनाल में है गवर्नमेंट, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए गया था 18,754, जिनका स्कोर था 620। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था 12,706, जिनका स्कोर था 633। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 77,904, और जिनकी थी 553, इनका स्कोर था। ठीक है, अगर हम एससी डिप्राइड की बात करते हैं तो ये था हमारा ऑल इंडिया रैंक 1,31,331, जिनका स्कोर था 478। और बीसी ए कैटेगरी में इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 21,920, जिनका स्कोर था 613। अगर हम बीसी बी कैटेगरी की बात करते हैं, ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 16,691, जिनका स्कोर था 624। ठीक है, जितने भी ये हमारी रैंक है, ए आई ऑल इंडिया रैंक है हमारी, AIR है। और ये हमारी लास्ट रैंक पर ये वाला कॉलेज अलॉटेड हुआ था, जिनका स्कोर ये था। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है हमारा पीजीआई रोहतक। काफी अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है पीजीआई रोहतक को, तो आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारी टोटल सीट है 250, यानी 250। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए गया था 17,611, जिनका स्कोर था 621। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 11,139, जिनका स्कोर था 600। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो जिनका ऑल इंडिया रैंक थी 67,133, जिनका स्कोर था 546। अगर हम एससी डिप्राइड की बात करते हैं तो 1,21,903 रैंक के साथ था 487, जिनका स्कोर था। अगर हम बीसीए कैटेगरी की बात करते हैं, 17,617 और 621 इनका स्कोर था। और बीसीबी कैटेगरी में 14,420 के साथ 629 इनका स्कोर था। ठीक, ये थी हमारी पीजीआई रोहतक की लास्ट राउंड की जो भी है कट ऑफ। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कहाँ पर है? ये नल्हार में है। ठीक है, इनके लिए गया था हमारा जनरल कैटेगरी का, और इंडिया रैंक था 16,241, जिनका स्कोर था 625। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें था हमारा 18,865, जिनका स्कोर था 619। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 95,570, जिनका स्कोर था 514। अगर हम एससी डिप्राइड की बात करते हैं, 1,39,851, जिनका स्कोर था 470, यानी 470। अगर हम बीसीए कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें था हमारा 28,817, जिनका स्कोर था 600। अगर हम बीसीबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 19,387, जिनका स्कोर था 618। ठीक है, ये थी हमारी नल्हार मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। हाँ, पहले आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। जो भी ये कट ऑफ है ये हमारी 2023 की है।
लास्ट राउंड की, यार हमें 2023 अब हमारा 24 की एक्सपेक्टेड होगी, अभी तो कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप +10 नंबर लेके चलिएगा। नेक्स्ट कॉलेज हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहनशाह। इसमें कौन सा है हमारा, जनरल कैटेगरी के लिए था 21,596 जिनका स्कोर था 613। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखा जाए तो 21,711 जिनका स्कोर था 613। अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो 613, मतलब सेम स्कोर पे आप रैंक देखिए, यहाँ भी 200 कुछ का फर्क आएगा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,07,242 जिनका स्कोर था 501, और एससी डिप्राइड के लिए था 1,49,734 जिनका स्कोर था 461। अगर हम बीसी ए कैटेगरी की बात करते हैं 31,356 जिनका स्कोर था 596 यानी 596। अगर हम बीसी बी कैटेगरी के लिए देखते हैं उनकी रैंक थी 21,553 जिनका स्कोर था 613। जो अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज तो नहीं है, इतने ही कॉलेज थे। बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बता देता हूँ, जो इनकी फीस है। तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है इनमें, जो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट की मतलब स्टेट कोटा से फीस है, फर्स्ट ईयर की अप्रोक्स 80,000 के अराउंड है। सेकंड ईयर की आप देख लो 86 से 87 है, मतलब आप 19 के अप्रोक्स लेके चलिएगा, ठीक है। थर्ड ईयर की 94 से 95,000, और फोर्थ ईयर की फाइनल ईयर की हमें 1 लाख और 64,000, ये जो हमारी हाफ लगती है ना उसके बाद, जो इंटर्नशिप के पहले और फाइनल ईयर, ठीक है। ये हमारी थैंक यू। ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था हरियाणा स्टेट के बारे में, मैंने मोस्टली क्या सारे ही गवर्नमेंट कॉलेज कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो हरियाणा गवर्नमेंट काउंसलिंग से या फिर पंजाब की काउंसलिंग से, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।